भारतीय जनता पार्टी कोकर मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री बसंत पांडे जी ने कल अपनी पूरी कार्यसमिति की घोषणा कर दी है। घोषणा में यह बात है कि रांची महानगर के अध्यक्ष माननीय श्री के गुप्ता जी के स्वीकृति के पश्चात ही कोकर मंडल के सभी पुराने नए सभी को मिलाकर कमेटी अच्छी बनी है और सभी कार्यकर्ताओं को लेकर कोकर मंडल के पदाधिकारीगण, कार्य समिति सदस्यगण, विशेष आमंत्रित सदस्यगण और जनप्रतिनिधिगण को सभी कार्यकर्ताओं को हमारे अध्यक्ष बसंत पांडे ने और हमारे जनप्रतिनिधिगण सभी बड़ी कार्यकर्ताओं ने के राय परामर्श से कमेटी गठन किया गया है। इस कमेटी में हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो भी मंडल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाए उसमें भारी से भारी पुराने एवं नए युवाओं, नए कार्यकर्ताओं, पुराने कार्यकर्ताओं का भीड़ शामिल हो और जिससे भारतीय जनता पार्टी का यह लक्ष्य है कि केंद्र सरकार का जो योजना है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि सबका साथ सबका विकास को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारे रांची नगर निगम के लोकप्रिय उप महापौर माननीय श्री संजीव बियोगे जी से बराबर बातचीत होती रहती है। इनका भी लक्ष्य है और इन्होंने कोकर मंडल के बहुत पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर चलते हैं और इन्होंने पुराने कार्यकर्ता हैं भी और इन्होंने पूरे मंडल के अध्यक्ष का भी दायित्व संभाल कर रांची नगर निगम के लोकप्रिय उप महापौर के पद को हासिल किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि पुराने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर चले और जैसा कि आज हमारे अध्यक्ष श्री बसंत पांडे जी ने बताया, रांची महानगर में एक बैठक का आयोजन किया गया था। उसमें हमारे रांची नगर निगम के लोकप्रिय उप महापौर माननीय संजीव बियोगी जी भी उस बैठक में शामिल थे। यह तय हुआ, यह सुनिश्चित किया गया कि आपको दिनांक 13 तारीख को हमारे कोकर मंडल के उपाध्यक्ष सुनील कुमार जी के यहाँ 11 बजे से सभी पदाधिकारी, विशेष आमंत्रित सदस्य, कार्य समिति सदस्यों का बैठक आयोजन किया जाएगा और उसके पश्चात 16 एवं 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार हमारे रांची नगर निगम के लोकप्रिय उप महापौर संजीव बियोगी जी के विजय वर्गीय कम्प्लेक्स में 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। सर धन्यवाद। सबसे पहले तो आज कोकर मंडल की नई कमेटी का गठन हुआ है बसंत पांडे जी के नेतृत्व में। बसंत पांडे जी को नवनियुक्त अध्यक्ष बनने पर पुनः बधाई देता हूं। साथ ही साथ नई कमेटी में जिस तरह से उन्होंने नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं को समाहित करते हुए एक अच्छी कमेटी का गठन किया है, मैं तमाम पदाधिकारियों को, जैसे महामंत्री अनिल अग्रवाल जी बने हैं, अपने मानिक चंद ठाकुर जी बने हैं, तो उनको विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि अध्यक्ष और महामंत्री मिलके संगठन के विस्तार में अहम रोल अदा करते हैं। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान बनाई हुई है, जनता के बीच में काम कराने की पहचान बनाई हुई है। तो मेरी शुभकामना है सभी पदाधिकारियों को कि आप इस बार और अच्छे ढंग से और नए ढंग से कैसे हम अपने संगठन का विस्तार करें, विस्तार के साथ साथ जनता से जुड़ने का काम करें, बूथों के अध्यक्ष को बनाने का काम करें और ऐसे बूथ अध्यक्ष जो अपने क्षेत्र में प्रभुत्व रखते हैं, ऐसे बूथ अध्यक्षों के माध्यम से जनता जो आज तक विकास से अवरुद्ध है उसको प्राप्त करने का एक सीढ़ी बनने का काम करें। मैं तमाम कार्य समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूं और यह आश्वासन देता हूं कि जिस तरह से लगातार आप लोगों के बीच में रहा हूं और काम भी करता रहा हूं, तो आगे भी आपको जो आवश्यक लगे, जहां आपको लगता हो कि मेरी आवश्यकता है, वहां आप मेरा उपयोग करते हैं। मैं पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। क्या हम समझ सकते हैं कि भाजपा 2024 के चुनावों की तैयारियों में अभी से जुट गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की पार्टी है, आपने देखा है कि पार्टी केवल चुनाव की पार्टी नहीं है। हम देखते हैं विपक्ष केवल चुनाव के समय जागरूक होता है, अपनी टीम बनाता है, चुनाव लड़ता है। हम लोग लगातार 5 वर्ष, ये पहला वर्ष नहीं है, हमारे संगठन में का निर्माण जब से हुआ तो एक ही लक्ष्य रहता है कि हम कार्यकर्ता जोड़ें और कार्यकर्ता जोड़ के जनता का काम करें।
तो 5 वर्ष लगातार काम करने की जो बीड़ा हमारे प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्र नेतृत्व उठाते हैं, वही हम काम करने का काम करते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता होते हैं वो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं, सामाजिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं और जनता के बीच में पहुंचना उनका पहला कर्तव्य होता है। और हम अंत्योदय पे काम करते हैं तो अंतिम व्यक्ति जो समाज का है, जहां तक विकास ना पहुंची हो वहां संगठन के माध्यम से विकास पहुंचाएं, उसकी आमादा रखते हैं। और हम उम्मीद करते हैं, चूँकि जनप्रतिनिधि अपने जितने भी हैं, चाहे रांची नगर निगम के माध्यम से महापौर, उप महापौर, चाहे विधायक के मामले में समरीलाल जी, चाहे सांसद के मामले में संजय सेठ जी, सभी जनप्रतिनिधि आज के दिन अपने पार्टी के हैं। तो मैं समझता हूं कि जनता के हित में जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए और अपने क्षेत्र को एक अच्छा स्वरूप दिया जाए, उसमें पूरी संगठन काम करेगी और हम प्रतिनिधि उनका सहयोग करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। एक सवाल और है कि भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार पिछले इतने सालों से सत्ता में है, उनके कई फैसले हुए लेकिन इतना बड़ा विरोध कभी नहीं हुआ। देखिए, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा, बड़े निर्णय जब होते हैं तो विरोध होते हैं। आप चाहे नोटबंदी का मामला ले लें, जीएसटी का मामला ले लें, चाहे 370 का मामला ले लें, चाहे एनआरसी का मामला ले लें, सभी विषयों पर बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने का विपक्ष ने प्रयास किया। उसमें बहुत सारे अलगाववादी देश के लोग भी इस आंदोलन में शामिल होने का कुत्सित प्रयास किए, लेकिन अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, जो उनका अटल निर्णय है, जो जनता के हित में निर्णय है, उसमें वो पीछे भी नहीं हटते हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि जो हम बोल दिए सो बोल दिए। आपने देखा है किसान आंदोलन में, अगर किसान भाइयों को कहीं भी लगता है कि इस जो प्रस्ताव आए हैं उसमें कोई त्रुटि है, कोई संशोधन की आवश्यकता है, तो हमारे पार्टी के चाहे कोई मंत्री हो, चाहे प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, स्पष्ट रूप से किसानों से आग्रह कर रहे हैं कि आप जो भी संशोधन चाहते हैं आप दें, हम संशोधन करके आपके अनुसार बिल जो लाए हैं उसमें संशोधन करने का भी प्रयास करेंगे। और आज के दिन आपने देखा है कि बहुत सारे संशोधन को लाने का भी काम किया है, जबकि अभी तक संगठन के लोगों ने संशोधन का प्रस्ताव नहीं दिया है। केवल विपक्ष क्या है कि एक ठेकरा फोड़ रहा है कि किसान बिल को वापस लिया जाए। मेरा अनुरोध है, देखिए विपक्ष तो ठीक है, विरोध करता है, लेकिन आज के दिन जितना मूल चूल परिवर्तन सभी तरह के कानूनों में किया जा रहा है और देश को एक ऐसे स्थान पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है जहां हम इस देश को एक वैभवशाली देश और पूरे विश्व में नंबर 1 देश बनाने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार, तो उसमें एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष को भी अगर लगता हो कि अगर कोई नियम में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको सरल करने से आम किसानों को फायदा होगा तो वो जरूर देना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास व्यक्त करता हूं कि कोई भी ऐसा विषय वो नहीं छोड़ेंगे जो आम किसानों के प्रति होगा और आम किसानों के फायदे के प्रति होगा।